सिक्के और नोट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सिक्का या नोट, तो पता है 1 रुपए का भी सिक्का आता है और 1 रुपए का नोट भी आता है, 2 रुपए का सिक्का आता है, 2 रुपए का नोट भी आता है, 3 रुपए का सिक्का आता है, 3 रुपए का नोट नहीं आता है, 4 रुपए का नहीं आता है, सिक्का आता है ना। लेकिन कहने का मतलब है कि सिक्का, नोट, इसका मतलब क्या है? पैसे से मतलब है। पैसे का मतलब 1 रुपया भी, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, कुछ भी। तो उसका यूज हमारा मतलब उसका हमारे जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? तो जाहिर सी बात है कि पैसा अगर नहीं रहेगा, यानी कि अगर हमारे पास रुपए नहीं रहेंगे तो जिंदगी कुछ भी चीज तो आजकल पैसे ही पे है ना। तो इसकी जो बुनियादी चीज है मतलब जिंदगी में पैसा जो है, यानी कि जो रुपया का जो वैल्यू है हमारे मतलब जिंदगी में बहुत ही ज्यादा है। तो आज के तौर पे, आज के दुनिया में या हमेशा से पैसे का जो अहमियत है बहुत ज्यादा ही रहा है। आज के हिसाब से अगर हम बात करें कि तो बच्चों अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रुपया है, 2 रुपया है, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, ये मतलब ये जो है तस्वीर है रुपए का, सिंबल बोलते हैं उसको। तो अगर बच्चों अगर ये हमने दिया है कि कुल मिलाकर लिखें, तो कैसे आप लिखिएगा? तो यहाँ पे 1 है और 1 है, याद है हमने बताया था उंगली वाला कुछ, याद है? तो 1 और 1 मिलके कितना होगा? बोलो बच्चों, 2 हो जाएगा। 2 रुपया हुआ ना। 2 और 2 मिलके कितना होगा? 4। यहाँ पे 5 और 2 मिलके कितना होगा? कितना होगा? बोलो 7। बच्चों कहने का मतलब है कि इसको जिंदगी में वही चीज करना है जो कि हम लोगों को चाहिए। जैसे 1 और 1 मिलाएंगे तो 2, 2 और 2 मिलाएंगे तो 4, 5 और 2 मिलाएंगे तो 7। तो अगर मान लेते हैं कि मिसाल के तौर पे बहुत सारा चीज मिसाल हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर टमाटर है, ठीक है, अगर एक टमाटर का शकल अगर हम बना देते हैं, ये टमाटर है, ठीक है, तो अगर एक टमाटर है, ये टोटल कितना हो गया? 1, 2 और 3। तो अगर ये 1 रुपया में मिल रहा है, ये भी 1 रुपया में मिलेगा, ये भी 1 रुपया में मिलेगा। तो तीनों टमाटर का जो ये है तीनों टमाटर जोड़ेंगे तो कितना होगा उसका? तो 3 रुपया हो जाएगा ना बच्चों। कहने का मतलब है कि अगर हम अलग अलग, जैसे मान लेते हैं कि पूछा जाएगा कि अगर 8 रुपया है या 5 रुपया है, तो 5 रुपया में 1 रुपया का कितना सिक्का होगा? तो बताओ कितना होगा? तो 5 होगा। कैसे? तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मिला के कितना होगा? 5 होगा ना। तो अगर मान लेते हैं कि वही अगर पूछ दिया जाए कि 6, तो पूछा जाएगा कि इसमें 2 का कितना सिक्का होगा? तो 2 का 3 सिक्का हो जाएगा ना। हो जाएगा 2 का कितना सिक्का? 3 सिक्का हो जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे और भी चीज हम लोग देख सकते हैं। जैसे और अगर हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर रुपया 8 है, 8 रुपया है, इसमें पूछा जाएगा इसमें से कौन से सिक्के जो है, कितने सिक्के 1 के हो सकते हैं, 2 के हो सकते हैं, 3 के हो सकते हैं, 5 के हो सकते हैं। तो 1 का 1 हो सकता है ना, 2 का 1 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 3 का 1 हो सकता है, उसके बाद कितना? 1 2 3। तो ये तो सिक्के की बात हो रही है ना, रुपए की बात नहीं हो रही है। अगर तो 1 2 3, अगर हम यहाँ पे 3 के यहाँ पे 5 रुपया डायरेक्ट रख दें तो क्या हो जाएगा? 8 रुपया हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करना है कि जोड़ना भी है और देखने की कोशिश करनी है कि जो सिक्के हैं और नोट हैं वो कैसे कैसे ऐड करके, जोड़ के, घटा जोड़ के हम किसी भी चीज को मतलब किसी भी चीज को आगे बढ़ाते हैं या फिर किसी को देते हैं। जैसे हमको 10 रुपए की जरूरत है, तो अगर आपके पास नोट नहीं है तो आप सिक्का क्या करोगे?
एक एक का सिक्का दोगे, अगर एक एक का सिक्का आपके पास है तो। अगर 5 रुपए का सिक्का है तो 2 सिक्के दोगे, 2 रुपए का सिक्का है तो 5 दोगे ना। तो इसी तरह अगर आप मान लेते हैं कि अगर हम लोग, मेरे पास 10 रुपया है, ठीक है, और आपके पास 5 रुपया है, तो दोनों में फर्क कितना है? तो 5 रुपए का फर्क होगा ना बच्चों। कैसे? तो 10 रुपया है यहाँ पे, ठीक है, 10 रुपया में से 5 रुपया हम लोग निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बच्चों, बताओ कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। तो इसको कुछ करना नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना है, कॉपी किताब निकालिए, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी।